लखनऊ के अंदर इन मैडम ने अवध चौराहे से एक ई रिक्शा करी कृष्णा नगर जाने के लिए। जब ये कृष्णा नगर पे पहुंची तो वहां से इन्होंने रिक्शा वाले को ट्रांसपोर्ट नगर तक जाने के लिए कहा और ट्रांसपोर्ट नगर उठ नहीं रहा है इससे ईटा, फिर भी देखो। पहुंचने के बाद रिक्शा वाले से इसने और आगे जाने के लिए कहा, जिसके बाद जब रिक्शा वाले ने इनसे अपने पैसे मांगे तो ये मैडम इतनी ज्यादा आग बबूला हो गई कि रोड पे पड़ी हुई सीमेंटेड ईंट से इसकी रिक्शा तोड़ने पे आ गई और ये सारी घटना वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। और जब वहां पर पुलिस आई तो भैया इस मैडम ने उस रिक्शा वाले पे छेड़खानी का आरोप लगाया। इसके अलावा यहाँ पर जब लोगों ने विरोध करते हुए पुलिस वालों को ये बताया कि ये सारी घटना यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है, पुलिस वालों के सामने इन लोगों से कहा कि मैं शीशा। अबे ये बताओ कि उसके बाद पुलिस वालों ने क्या किया इसके साथ? क्या इसको धड़ के लेके गई? क्या इसको कुछ पनिशमेंट मिला फाइनेंशियली या फिर कुछ भी? क्योंकि देखा जाए तो उतना बड़ा क्राइम भी नहीं की थी ये, लेकिन कुछ तो कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए था। यहाँ पे अभी कोई लड़का इस तरह से करता तो उसको तो अभी तुम थाना में ले जाके पेल देता। तो यहाँ पे तो इसके साथ कुछ होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंस दिखना चाहिए था कि हाँ भाई अगर हम सर्टेन एक्शन पब्लिकली करेंगे तो सर्टेन ट्रीटमेंट मिल सकता है। क्या लगता है तुमको? ये सब टाइप का सीन तुम बहुत सारा वीडियो आजकल देख रहा होगा जिसमें इस तरह से हिस्टेरिकल वे में फीमेल बिहेव करती है। क्यों करती है तुमको पता है? क्योंकि थाना से लेके पूरा दुनिया से लेके पूरा अदालत वदालत सब एक अलग ही कैटेगरी में रखा है फीमेल को। यही चीज़ पे हम डिसएग्री होते हैं आचार्य प्रशांत से या फिर और भी लोग से जो देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही विक्टिमाइज़ करते रहते हैं फीमेल को। तुम राइट्स को देख लो ना, राइट्स को छोड़ो, तुम कानून व्यवस्था को देख लो कि सेम क्राइम के लिए मेल को जितना मिलता है पनिशमेंट, उससे लगभग 40 to 60% तक कम मिलता है फीमेल को। अगर हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले तो हमको 5 साल के लिए लगेगा तो उसको 2.5 से 3 साल के लिए लगेगा सेम क्राइम के लिए। काहे भाई, काहे? क्या है? तुम लोग एक तरफ इक्वालिटी बोलता है और एक तरफ ही दोगलापन चालू है, क्या मतलब है इसका? और उसके बाद एक तरफ बोलता है कि ओ इक्वल इक्वल पे नहीं मिल रहा है जेंडर में, तो इक्वल सज़ा भी तो नहीं मिल रहा है। कभी सज़ा के लिए तो नहीं देखे कि तुमको प्रोटेस्ट करते हुए कि हमको सज़ा दे दो भाई। 22 थप्पड़ मारे थे, याद है 22 थप्पड़ वाला केस? या फिर याद है वो वाला केस जो एक पंजाबी लड़का था और उसका हम कुछ नाम भूल गए यार उसका, लेकिन तुम देखा होगा दिल्ली का केस था। उसमें बुलेट चलाता था वो बंदा और ऐसे करके उसका कुछ लगभग ज़िंदगी टाइप बर्बाद टाइप का कुछ सीन आ गया था उसका, जिसमें लड़की फॉल्स एलिगेशन लगा दी और उसको लेके वो कह रहा था, बाद में पॉडकास्ट वगैरह पे भी आया था वो बंदा, कह रहा था कि कैसे मेरा लाइफ पूरी तरह से अप्स एंड डाउन हो गया पूरी तरह से। कैसे? क्यों? क्योंकि फीमेल के साथ कोई कॉन्सिक्वेंस था ही नहीं। अभी भी तुम देखिए कि मल्टीपल इस टाइप का केस आता है। यार ये लोग कानून क्यों नहीं बनाता है कि अगर आप फॉल्स केस करते हैं तो आप पे भी लगभग सेम लेवल का ट्रीटमेंट होना चाहिए था? क्योंकि आप बर्बाद कर रहे हैं भाई किसी के लाइफ को, तो थोड़ा तो कॉन्सिक्वेंस दो भाई। जाग जाओ तुम लोग। इतना जो कानून व्यवस्था बनाया है, पता नहीं बीएनएस में ये सब टाइप का कुछ बदलाव किया है कि नहीं। लॉ का स्टूडेंट हम नहीं हैं, लेकिन अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ कि मे बी इसके रिगार्डिंग कोई लॉ बना है या फिर इसको लेके थोड़ा सा बात चल रहा है, कुछ होगा। कॉन्सिक्वेंस अगर जब तक नहीं आएगा तब तक आदमी क्राइम ऐसे करते रहेगा। फॉर एग्जांपल तुमको एक बेसिक एग्जांपल हम यहाँ अपने स्टेट का देते हैं, बिहार। देखो यहाँ पे हेलमेट पहनने का कभी भी नहीं था, गमछा बांध के सब चलता था, ठीक है, माथा पे। लेकिन जब से कानून आया पिछले 4-5 साल से ये इफ़ेक्टिव वे में एकदम चल रहा है हर जगह, बिना किसी मतलब कोई भी पैरवी भी काम नहीं करेगा तुम्हारा, ठीक है। और करेगा भी तो भाई तुम फ़ोन करेगा अपने बड़ा पैरवी को, कहेगा हेलमेट के लिए पैरवी है 500 रुपये बचा दीजिए। नहीं, बहुत कम चांसेस है। और वो जिसको तुम फ़ोन करेगा वो भी शर्मा जाएगा और डांटेगा भी कि साले अगला बार से हेलमेट के लिए मत कॉल करना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब फाइन लगने लगा है, तो अब जब हम जाते हैं मार्केट तो हमको 99% दिखता है हेलमेट वाला, 1-2% दिखता है कभी कभार, वो भी हमको दिखता है कि लोकल है, मतलब एकदम एक्सट्रीम लोकल। लोकल मतलब ये लोकल नहीं, एक्सट्रीम लोकल, 5 कदम जाना है उसको, तब वो नहीं पहनेगा। नहीं तो डबल डबल हेलमेट पहन के जाता है भाई। तो क्या यहाँ पे सबके सिविक सेंस आ गया है? सब अचानक से इंटेलिजेंट हो गया है? सब अचानक से समझ गया है कि ज़िंदगी का क्या है लक्ष्य? नहीं, कॉन्सिक्वेंस सबको पता है भाई। 500 रुपये में कम से कम 10 दिन खाएंगे और ये 500 रुपये 1 सेकंड में फूंक लेगा। कॉन्सिक्वेंस जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा सिविलाइजेशन ढह जाएगा। अभी तुम खुद सोचोगे जो सिविलाइजेशन में अभी हम लोग रहते हैं, तुमको क्या लगता है बिल्डिंग ब्लॉक क्या है यहाँ का? क्या हमारा ह्यूमैनिटी ये है बिल्डिंग ब्लॉक? ह्यूमैनिटी की वजह से सिविलाइजेशन चल रहा है? बिल्कुल नहीं, कॉन्सिक्वेंस की वजह से चल रहा है, सर्टेन रूल्स की वजह से चल रहा है। जिस दिन ये सब रूल्स ढह गया सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। हाँ,